बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जॉफरी चौसर के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं जो कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने जो डेवलप की हैं उनके बारे में, और लोलार्ड मूवमेंट, तो इंपॉर्टेंट जो टेल्स हैं उनके फैक्ट्स, जॉफरी चौसर के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इस दौर में डेवलप होने वाले इंपॉर्टेंट वर्क्स उनके बारे में भी हम निगाह डालेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोज को देख सकते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल ओवरव्यू वीडियोस हैं। अगर बहुत डिटेल में अगर आप ये वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा पर्सनल कैटलॉग ज्वाइन कर सकते हैं रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। अगर हम कैंटरबरी टेल्स पर निगाह डालें तो ये टेल्स बोकाशियो की डेकामरॉन से मुतासिर होकर लिखी गई। बोकाशियो ने डेकामरॉन तकरीबन 1353 में लिखी और उसमें 7 खवातीन और 3 मर्द ब्लैक डेथ यानी ताउन से बचते हुए एक अकेले तनहा घर में पनाह ले लेते हैं, एक विला में, और वहां पर ये कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को। तो जिस वजह से हमें नजर आता है कि जॉफरी चौसर ने इसी आइडिया से मुतासिर होकर जो है प्रोलॉग टेल्स लिखी, जिसमें दर हकीकत में ब्लैक डेथ तो नहीं, लेकिन सेंट थॉमस पैकेट के श्राइन का विजिट करने के लिए एक जो है वो पिलग्रिम्स जाते हैं और वहां पर वो प्लान करते हैं कि हमने इतनी स्टोरी सुनानी है। 4 स्टोरीज हर जो है वो शख्स ने सुनानी है, 2 जाते हुए और 2 आते हुए। कैंटरबरी टेल्स में टोटल 24 स्टोरीज है, यानी 23.5 आप कह सकते हैं, जबकि टोटल प्लान की गई थी 120। 29 पिलग्रिम्स इकट्ठे होते हैं टैबर्ड इन में, साउथ वॉर्क, लंदन में, और ये आगे का जो सफर तय करते हैं वो तकरीबन 65 माइल का है। 30 उनमें जो है वो 23 जो है उसमें स्टोरी सुनाते हैं। चौसर ने जो 2 स्टोरीज बताई हैं उसमें टेल ऑफ टोपाज एंड टेल ऑफ मेलिपियस। कैंटरबरी टेल्स का जो आगाज है वो नाइट्स टेल के साथ होता है और जो इख्तिताम है वो पार्सन्स की टेल के साथ होता है। आखिर में जॉफरी चौसर माजरत का इजहार भी करते हैं कि उन्होंने वोल्गैरिटी या अनवर्दी जो पार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्ट किए हैं या डिपिक्ट किए हैं। याद रहे सेंट थॉमस बेकेट को तकरीबन 1170 के लगभग उनको मार दिया गया था, क्योंकि उनका जो किंग है उनके साथ इख्तलाफ हुआ था चर्च की पावर की वजह से। कैंटरबरी टेल्स में 32 कैरेक्टर्स हैं। अब जो इस श्राइन में विजिट करने जाते हैं इसमें 29 कैरेक्टर जो है वो मेंशन है इन द लाइन 24 ऑफ द प्रोलॉग, जबकि जो नरेटर है वो ज्वाइन करता है तो 30 बन जाते हैं, जबकि जो होस्ट हैरी बेले है वो मिलाकर 31। एक कैनन्स का जो यो मैन है जो बाद में ज्वाइन करता है उसको 32 बनाता है। तो ये इन कैरेक्टर्स की जो है इंपॉर्टेंट डिटेल होगी। नरेटर जो है इन सब की डिस्क्रिप्शन भी हमें देता है, जो कि 27 पिलग्रिम्स हैं, एक्सेप्ट नन या नन की प्राइस की, इनके अलावा 27 की डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ये काम अनकम्प्लीट रहा चार्टर की डेथ तक। ये काम जो है कैंटरबरी टेल्स ने कैंटरबरी टेल में जो लिखा गया जो प्रोलॉग है वो हेरोइक कपलेट में लिखा गया। इसके साथ साथ जॉफरी चौसर ने आप कह सकते हैं कि वो 4 ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको उन्होंने जो है क्रिटिसाइज नहीं किया। इसमें एक नाइट है, इसमें एक आपके सामने पार्सन है, क्लर्क है और प्लाउमैन है। क्लर्जीमैन जो है कैंटरबरी टेल्स में इन्हीं ऊपर वाले कैरेक्टर जो है प्रायरस, पार्सन, प्रायर एंड मॉन्क, जिनका ताल्लुक मजहब से ताल्लुक है। कैंटरबरी टेल्स जो है उनको 3 सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें नोबिलिटी, चर्च के लोग और कॉमनर्स, आम आवाम शामिल है। जैसा कि मैंने बताया कि लेंथ जो है वो पिलग्रिमेज टैबर्ड इन से लेकर कैंटरबरी कैथेड्रल की 65 माइल है, और इसके अलावा इसको 10 सिलेबल इन ईच लाइन यूजिंग अ पैटर्न ऑफ पेयर्स इन विच द सेकंड सिलेबल इज स्ट्रेस्ड इयाम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल किया गया। 4 टेल्स बतानी थी और 31 पिलग्रिमेज और 32वां जो बाद में ज्वाइन करता है। इसके साथ साथ मेजर थीम जो हमें नजर आती है वो राइवलरी, पिलग्रिम्स जो है आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं। लव, सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड फेलोशिप, ह्यूमन रिलेशंस को दिखाया गया, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक को दिखाया गया इस दौर में, व्हेन द वर्ल्ड वाज ट्रवॉच्ड बाय ब्लैक डेथ। के साथ सोशल क्लास हमें नजर आती है, सोशल क्लास की जो स्ट्रक्चर है वो हमें नजर आते हैं, वो सारे के सारे हमें इसमें नजर आते हैं। के साथ साथ कैंटरबरी टेल्स जो है इसमें 22 जो है वो वर्स में लिखी गई हैं, और 2 जो है वो प्रोज में लिखी गई है, जिसमें पार्सन टेल और मेलिबी टेल। के साथ नाइट की टेल है वो लंबी है सबसे ज्यादा, के साथ वाइफ ऑफ पाथ टेल, फिजिशियन टेल, नन प्रीस्ट टेल, पार्सन टेल, मेलिबी टेल वगैरह जो है ये भी शामिल है। द टेल ऑफ मेलिबी इज ऑल्सो कॉल्ड द टेल ऑफ मेलिबियस, वन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चौसर, ये जो उन्होंने खुद लिखी है। उन पिलग्रिम्स की डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। सीरियस टेल्स 20 हैं और ह्यूमरस टेल्स 4 हैं। अब एक्लिसियास्टिकल कैरेक्टर्स जो मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं वो प्रायरस, 3 प्रीस्ट प्लस मॉन्क, फ्रायर, समनर, पार्डनर और पार्सन शामिल हैं। इससे आपको चर्च की हायरार्की के बारे में भी अंदाजा हो रहा होगा। क्लर्क एक्लिसियास्टिकल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो चर्च में स्टडी कर रहा है, तो एक आइडियलाइज कैरेक्टर है, तो और वो लॉजिक में वेल वर्स्ड। अब हमारे सामने सारे अपर मिडिल क्लास और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आ रही है। अपर क्लास में आपके सामने नाइट, स्क्वायर, फॉलोड बाय प्रायरस, मॉन्क और प्रायर शामिल हैं। अब
उनकी अगर मजीद डिवीजन की जाए मिडिल क्लास में, तो मिडिल क्लास में आपके पास मर्चेंट, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैन ऑफ लॉ, फ्रैंकलाइन, फाइव ट्रेड्समैन शामिल हैं। मिडिल क्लास की सब डिवीजन में कुक, शिपमैन, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, वाइफ ऑफ बाथ शामिल है। लोअर क्लास में जो वर्चुअस कैरेक्टर है, ईमानदार कैरेक्टर, जिसमें योमैन, पार्सन, फ्लोमैन शामिल है। और इसके अलावा जो इमोरल कैरेक्टर्स हैं उनमें मिलर, मेंसिपल, रीव, समनर और पार्टनर वगैरह शामिल हैं। ये कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन दोबारा मैं आपको आपके सामने आ गई है। 32 कैरेक्टर्स मेक अप टू द ट्रिप टू द कैंटरबरी, 21 29 ऑफ दोज आर मेंशन इन द 24 ऑफ द जर्नल पेरोलॉग। नरेटर, होस्ट और कैनन्स का ह्यूमन बाद में इसको 32 बना देता है। चॉसर्स कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, क्रिएटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पोइट्री, फर्स्ट मैट्रिकल आर्टिस्ट, हेरोइक कपलेट, राइम रॉयल वगैरह का इस्तेमाल किया। इसके अलावा फर्स्ट मैन टू यूज नैकेड वर्ड्स, ऑब्ससेनिटी का हमें इस्तेमाल नजर आता है। इसके अलावा फेलिसिटी, खुशी का आंसर भी इस्तेमाल नजर आता है हमें। रियलिस्ट है, लेकिन लोअर क्लास को पोर्ट्रे नहीं करता। इसके साथ कीन कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन, ह्यूमन वैल्यूज और नेचर जो है वो हमें नजर आता है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ चौसर में फर्स्ट रेट कैरेक्टर, पेंटर, पोर्ट्रेट और रियल लाइफ कैरेक्टर्स हमें डिस्क्रिप्शन के साथ साथ क्लास डिवीजन, सेग्रीगेशन वो सारी नजर आती हैं। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है कि ट्रोइलस प्रिसाइड फर्स्ट नॉवल रिटन इन वर्स। प्रोज में लिखा जाता तो शायद पहला नॉवल तस्वर किया जाता। प्लॉट, डायलॉग, ह्यूमर, आयरनी, रियलिज्म, कंफ्लिक्ट, ये सारी जो है इसके अंदर मौजूद है। एक के साथ साथ जो कैरेक्टर क्रिसाइड है इज द फर्स्ट टू साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ कम्प्लेक्स वेमेन। पेंडारस इज द फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर इन इंग्लिश। तो ये हमें सारी चीजें जो अपनी चौसर से मिलती है। G.K. Chesterton remarks, I think, Chaucer is the father of poetry, is the grandfather of English literature, और एल्बर्ट कार्ल्स चौसर को अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स कहते हैं, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसांस भी इनको कहा जाता है, जबकि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। जो कंट्रीब्यूशन है जॉफरी चौसर की, उनमें ओटावा प्राइमा भी शामिल है, एक ऐसा राइमिंग स्टैंजा जो 8 लाइन पर मुश्तमिल है। और बेसिकली ये अर्लीस्ट इसका जो इस्तेमाल है हमें वो बोकाशियो के वर्क में नजर आता है। तो 8 इयाम्बिक लाइन होती हैं जिसमें इयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ हेरोइक कपलेट में इयाम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल होता है, जो कि राइमिंग कपलेट होते हैं। हेरोइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेरोइक इसके अंदर थीम्स या हेरोइक एलिमेंट नजर आते हैं, और एपिक में भी यूज होता है। इयाम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल होता है 5 EM, 2 syllable लॉन्ग और अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। राइम रॉयल के बारे में बात करें तो राइमिंग स्टैंजा है जो आपकी चौसर ने इंट्रोड्यूस किया। ए बी BCC राइम स्कीम है, 7 लाइन स्टैंजा है ये भी पेंटामीटर का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, चौसर की कंट्रीब्यूशन, इन्फ्लुएंस किसने किया चौसर को, कंट्रीब्यूटर्स को कहां से बोरो किया, और मेजर इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स उनकी डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। अब विलियम लैंगलैंड के बारे में बात करें जो कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। अब याद रहे कि विलियम लैंगलैंड की डेथ भी जॉफरी चौसर की डेथ उसी साल ही होती है, यानी 1400 में। पुअर फैमिली से इनका ताल्लुक था। पोइट ऑफ पीपल कहा जाता है इनको। द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लाउमैन, 15,000 लाइन पर एक मुश्तमिल नज़म है। अब इस 15,000 लाइन में उन्होंने 7 डेडली सिंस, जिनमें प्राइड, लग्जरी, एनवी, ब्रैथ, एवरेस्ट, ग्लुटनी, स्लॉथ को एलिगोरिकल फॉर्म में पोर्ट्रेट किया। लास्ट एंग्लो सैक्सन पोइम है और एलिगोरिकल पोइम ऑन द सर्च ऑफ गॉड ऑफ सल्वेशन। द पोइम इटसेल्फ टेल्स द पोइट ऑफ विजन। अब इसमें इन सारी एलिगोरिकल पोइम में हमें एंग्लो सैक्सन का जो ट्रेस है हमें रिलीजन का, वो हमें नजर आता है। अब इस पॉइंट का मकसद जो है लोगों के अंदर पाई जाने वाली बुराइयां, चर्च में पाई जाने वाली जो बुराइयां हैं उनको हाईलाइट करना है। इसके साथ साथ इट इज अ रिवाइवल ऑफ ओल्ड इंग्लिश राइमलेस मेजर हैविंग एलिट्रेशन एज द बेसिस ऑफ दिस लाइन, जिसकी वजह से इसके अंदर वो ओल्ड इंग्लिश के फीचर भी पाए जाते हैं। फाइनली पेयर्स अपीयर एज अ जीसस, तो पेयर्स द प्लूमेन एज अ पार्ट ऑफ एलिट्रेटिव रिवाइवल ऑफ द 15th सेंचुरी, यानी ओल्ड इंग्लिश का जो ट्रेडिशन रिवाइवल होता है हमें नजर आता है वो इस पॉइंट के अंदर नजर आता है। और इट इज डिवाइडेड इनटू स्टैंजा, और स्टैंजा की जो डिवीजन उसको जो है स्टैंजास को पैसेज कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ के बात करेंगे। मॉर्निंग स्टार रिफॉर्मेशन हैं, इनके बारे में प्रीवियसली लेक्चर में हमने बात भी की थी। फिलोसोफर, थियोलॉजियन और प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, और इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया और फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का लकब पाया। मॉर्निंग स्टार रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, इनके मानने वाले को लोलार्ड्स कहा जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने कैथोलिक चर्च की बुराइयों को हाईलाइट किया, और एक रिफॉर्मेशन के अर्लियर जो प्रिकर्सर्स हैं, जिनमें फोर फाउंडर्स हैं प्रोटेस्टेंट रिवाइवल के, तो इनमें इनका नाम आता है। तो इनकी ट्रांसलेट की गई बाइबल को वुलगेट बाइबल कहा जाता है। इन्होंने, ये पहले शख्स हैं जिन्होंने वुलगेट यानी लैटिन की लैंग्वेज से मिडिल इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया बाइबल को, उस वक्त जबकि लोगों के अंदर बाइबल को पढ़ने का रिवाज नहीं था, और बाइबल को पढ़ना सिर्फ चर्च की अथॉरिटीज का ही काम था, उसको इंटरप्रेट करना या उसके मुताबिक डील करना लोगों के साथ। बट विद द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू मिडिल इंग्लिश, he actually
gave people the authority to interpret and to study by themselves. जॉन वाइकलिफ 1377 में इन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट का आगाज किया, जिसके हम इस रात में बाद में भी नजर आते हैं। ललार्ड मूवमेंट क्या थी? इनके मानने वालों को ललार्ड्स कहा जाता था, और दे लेड अ मूवमेंट अलोंग विद द पोइट्स लाइक लैंगलैंड एंड गॉवर एंड फ्रीली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ग्रोइंग करप्शन इन द चर्च। अब वाइकलिफ ने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया, कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया, अपने मानने वालों को दूर दराज भेजा ताकि उसकी टीचिंग्स को जो है एक्सपैंड किया जा सके। और उन्होंने कहा कि रिलीजन को खुद तौर पर सीख किया जाए, उससे पढ़ा जाए और आइडेंटिफाई किया जाए। फॉर द पर्पज ट्रांसलेटेड पोर्शन ऑफ न्यू टेस्टमेंट ऑफ द बाइबल फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। हमने बताया कि इसने ट्रांसलेट किया। के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ने उस दौर में रीजनिंग एबिलिटी और पब्लिक स्कॉलर्स को सवाल जवाब करने पे मजबूर कर दिया। तो बाइबल लैटिन में थी, वाइकलिफ ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और जिसकी वजह से गरीब आदमी को भी सहूलत होगी, वो पढ़ने लग गया। और इसके मानने वाले को, जैसे हम बात बता चुके हैं, इनको लॉलर्ड्स कहा जाता था। तो कैथोलिक चर्च की बुराइयों को आगाह किया, सामने लेकर आया, और ये बातें पोप को पसंद नहीं थी। दे वर अगेंस्ट पोप एंड फायर्स हैविंग कनेक्शन टू द पोप। तो वाइकलिफ को पहला प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, फाउंडेशन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म नजर आती है हमें। और इनका मानना ये था, तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो बाइबल है, वो चर्च नहीं है। थॉमस ऑफ के बारे में बात करें, इन्होंने चौसर की तारीफ की है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस में। इसके साथ साथ उनकी ट्रांसलेशन में क्रिस्टियन डी पिज़ान भी शामिल है, जो इन्होंने फ्रेंच पोइट से ट्रांसलेशन की। जॉन लिटगेट मोंक पोइट थे, बरतानी लिटगेट से इनका ताल्लुक था। इसके अलावा इनकी जो पोजीशन अब मैन ऑफ लेटर्स के हवाले से ज्यादा मशहूर है, मेजर पोइट के हवाले से नहीं। और ज्यादातर इनको इस हवाले से जानता है कि इन्होंने तारीफ की जॉफरी चौसर की। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, जो कि चौसर की द बुक ऑफ जस्टिस पे मॉडल की गई है, द टेम्पल ऑफ ग्लास, जो कि हाउस ऑफ फेम पर मॉडल की गई है। के साथ साथ जॉन गॉवर पे अगर हम बात करें, तो चौसर्स ट्रायलिस इंक्रीसाइड इज डेडिकेटेड टू हिम एज अ मॉरल गॉवर, most industrious and well-meaning poet, took a fairly active part in politics, literary activity of his time. He was buried in London. इनकी जो पहली पोएम है Speculum Medientis, written in French, and wrote 50 ballads in French. Second, Vox Clementis is composed in Latin. It discussed Ware Taylor's rebellion, जो कि 1381 का एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थर्ड जो है Confessio Amantis, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। At the king's command, according to Gower himself. In this last poem, we have the conventional allegorical setting with distinction of the 7 deadly sins, जो कि हमें Piers the Plowman के अंदर भी नजर आते हैं। मीटर ऑक्टोसिलेबिक था, स्मूथनेस और फ्लुएंसी नजर आती है। तो कुछ हमें ज़हन में आ जाना चाहिए कि इस दौर के इंपॉर्टेंट वर्क कैंटरबरी टेल्स के अलावा जॉन गॉवर की जो राइटिंग कन्फेशन मेंटिस जो उन्होंने लिखी एलिगोरिकल फॉर्म में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी, वो भी हमें सामने नजर आती है। जॉन बर्बर फर्स्ट स्कॉटिश पोइट हैं और फादर ऑफ स्कॉटिश पोइट्री इनको कहा जाता है। और ही वाज बोर्न इन अबर्डीशायर, ऑक्सफोर्ड और पेरिस में पढ़े। और हिज ग्रेट वर्क इज हिज ब्रूस 1375 में एक लेंथी पोइम है, जो कि 20 बुक्स ऑफ 13,000 लाइंस पर मुश्तमिल है। यानी पियर्स द प्लोमैन 15,000 और ये 13,000। तो ये वर्क जो बेसिकली है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड की जो स्ट्रगल है उसको दिखाता है, फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ईयर ऑफ 1286 टिल द डेथ ऑफ ब्रूस एंड द बरियल ऑफ हिज हर्ट। एक हीरो थे, उनकी डिपिक्शन की गई। The heroic theme is the rise of Bruce, and the central incident of the poem is the Battle of Bannockburn. उस पूरी वॉर को भी इन्होंने जो है वो दिखाया। अब अगर हम देखें कि किस तरीके से उस दौर में जो जॉफरी चौसर है, उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, उनके बारे में भी बात की जा रही थी। और उनको उनको और भी वो काम लिख रहे थे और एलिगोरिकल फॉर्म में लिख रहे थे। एलिट्रेशन का स्टाइल भी रिवाइव किया गया। पियर्स द प्लोमैन हमारे सामने नजर आती है। इसी तरह जॉन बर्बर ने स्कॉटलैंड का, जिनको फादर कहा जाता है, अपने बादशाह यानी जिसको कहते हैं रॉबर्ट दी ब्रूस को ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने एक बहुत ही लेंथी पोइम लिखी 1375 में, जिसमें इन्होंने स्कॉटलैंड के बादशाह और रॉबर्ट दी ब्रूस को जो है वो क्रेडिट दिया। के साथ साथ हम देखते हैं कि इस दौर में प्रोज जो लिखी गई, जॉन मैंडेविल के जो ट्रेवल्स हैं, एक फ्रेंच बुक है, 1357 से लेकर 1371 तक लिखी गई। अब इसका क्रेडिट दिया जाता था कि सर जॉन मैंडेविल एक नाइट हैं, लेकिन बाद में कहा जाता है कि ये डाउटफुल है। इसका ओरिजिनल राइटर जो है वो चिहान de बोर्जियन जो है फ्रेंच हैं, उन वो हैं जो कि 1372 में डेथ हुई। तो उस दौर की इंपॉर्टेंट हमें ये ट्रेवलॉग कह सकते हैं, हमें नजर आते हैं। चौसर की टेल ऑफ मेलेबियस एंड पार्सन टेल नजर आती है हमें। के अलावा इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं हमें ट्रांसलेशन नजर आती है, बोइथियस अ ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलिप। और इसके साथ साथ हमें जॉन वाइकलिफ की जो ट्रांसलेशन है लैटिन टू इंग्लिश लैंग्वेज, वो हमें नजर आती है प्रोज के सूरत में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा इख्तिताम होता है, और मजीद नेक्स्ट हिस्ट्री की सीरीज में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।